नमस्कार दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बहुपद से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उनके प्रकार, उनका ज्यामितीय अर्थ एवं शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में सीखा था। आज के वीडियो में बहुपद को आगे बढ़ाते हुए बहुपद के शून्यकों एवं उनके गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसे पढ़ेंगे। शून्यकों को किस तरह से निकालते हैं और यदि हमें शून्यक दिए हुए हैं तो उन शून्यकों की सहायता से द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं, त्रिघात समीकरण कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो बहुपद हमने सीखा है कि एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, ये हमें कक्षा 10 में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक घातीय बहुपद, जिसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद तो रैखिक बहुपद क्या होता है हमारे पास? रैखिक बहुपद होता है ax प्लस b, ये हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। यदि इसके शून्यक की बात की जाए तो हमें पता है इसका शून्यक जो है एक ही होता है। कोई बहुपद जितने घात का होता है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि x चर यहाँ पर एक घातीय है तो यहाँ पर शून्यक भी कितना होगा? एक होगा। हम मान लेते हैं शून्यक इसका एक है जो कि अल्फा है, तो यहाँ पर ये शून्यक क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। इसे हम कह सकते हैं कि अचर पद बटे x का गुणांक, माइनस का अचर पद बटे x का गुणांक। तो यदि कोई एक घातीय बहुपद हमें दिया हुआ होगा तो उस बहुपद का जो मूल है, उस बहुपद का जो शून्यक है वो हमारा माइनस बी बटे ए होता है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है हम बता चुके हैं। द्विघात बहुपद ax घात 2 प्लस bx प्लस c ये होता है। तो इसमें शून्य कितने होंगे? दो होंगे, क्योंकि दो घात है। तो शून्य हमने मान लिया पहला एक अल्फा है और एक बीटा है। तो इनमें क्या संबंध होता है? तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल जो बराबर होता है माइनस बी बटे ए के। इसे हम कह सकते हैं माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 2 का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा c बटे ए। इसे हम कह सकते हैं अचर पद बटे x घात 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल हो गया x का माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम माइनस बी बटे ए से ऐसे याद रख सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हो गया c बटे ए। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि यदि कोई द्विघात बहुपद हमें दे रखा है तो उसकी हम इस जो बहुपद है, यदि हमें कोई द्विघात बहुपद दे रखा है तो उसकी तुलना हम द्विघात बहुपद के जो मानक रूप है उससे कर लेंगे और हम ए बी सी तीनों को निकाल लेंगे। उसके बाद अगर यदि योगफल पूछेगा तो हम इसमें मान रख देंगे और गुणनफल पूछेगा तो इसमें वैल्यू रख देंगे। कैसे रखेंगे या जब प्रश्न आएंगे तो आगे हम करेंगे। अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax घात 3 प्लस bx घात 2 प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात बहुपद का मानक रूप होता है। तो इसमें इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 घात हैं। तो हमने मान लिया शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा बीटा और गामा है तो इन शून्यकों का योगफल, इन शून्यकों का योगफल हो जाएगा वही माइनस बी बटे ए। यानी कि x घात माइनस x घात 2 का गुणांक
बटे x घात 3 का गुणांक। इसके बाद एक संबंध होता है कि अल्टरनेट दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग, दो दो शून्यक ले लेंगे उनके गुणनफल का योग, मतलब अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये जो है ये हो जाएगा c बटे a। दो दो शून्यकों को लेके उनके गुणनफलों का योग हो जाएगा c बटे a। इसे हम लिख सकते हैं x का गुणांक बटे x घात 3 का गुणांक। इन तीनों शून्यकों के गुणनफल जो है इसमें संबंध, इन तीनों शून्यकों के गुणनफल में संबंध क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का d बटे a, या इसे लिख सकते हैं माइनस अचर पद, जो अचर पद है वो बटे x घात 3 का गुणांक। तो बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध हमने अभी सीख लिया है। तो ये तीनों एक घात यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के शून्यक और इनके गुणांकों में जो संबंध है ये हमें याद रखना है। जब हम प्रश्न करेंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी, तब हम इनका भी प्रयोग करेंगे। हमने बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है ये सीख लिया है। इसके बाद हम यदि कुछ शून्यक दे रखे हों, यदि हमें शून्यक दे रखे हों और प्रश्न में बोले कि इन शून्यकों की सहायता से द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद बनाइए, तो किस तरह से बनाते हैं। तो यदि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा शून्यक दिए हों, यानी कि दो शून्यक दिए हों, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे x घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो यह हमें शून्यक, तो यह हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि तीन शून्यक दे रखे हों, यदि अल्फा बीटा गामा शून्यक दिए हों, तो त्रिघात बहुपद क्या होगा। क्या होता है, उसके लिए हम याद रखेंगे कि x घात 3 माइनस तीनों बहुपदों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस फल प्लस गामा इंटू x घात 2 प्लस दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हमने बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में के बीच संबंध एवं यदि शून्यक दे रखे हैं तो किस तरह से हम बहुपद को बनाते हैं ये सीख लिया है। अब हम प्रश्नावली 2.2 को करते हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न उनमें जो आए हुए हैं उन प्रश्नों को किस तरह से करेंगे वो सब सीखते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला प्रश्न दे रखा है x घात 2 माइनस 2x माइनस का 8। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो यदि कोई बहुपद दे रखा होता है तो उसके शून्य किस तरह से ज्ञात करते हैं वो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। सबसे तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो अचर पद है हमारे पास चिन्ह सहित अचर पद उठा लेंगे और
एक्स स्क्वायर का गुणांक, जब गुणांक में कुछ नहीं होता है तो एक हमेशा गुणांक में रहता है, एक की गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास -8। तो यहाँ पर जो 8 है तो इस 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि हमें जो गुणनफल है, जो गुणनफल वह कितना प्राप्त होना चाहिए, 8। गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए, 8। और ये माइनस चिन्ह लगा है, ये माइनस चिन्ह दिखाता है कि इन गुणनखंडों के बीच जो अंतर है वो क्या, अंतर वो कितना होना चाहिए, इतना, x के गुणांक के बराबर अंतर होना चाहिए, x के गुणांक के बराबर। तो और x का गुणांक क्या है, 2, यानी कि अंतर 2 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर, यदि यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होता तो यहाँ पर अंतर नहीं, तो इन गुणनखंडों का जो हमें गुणनखंड प्राप्त होंगे उनका योग x के गुणांक के बराबर होना चाहिए था। आगे प्रश्न आएगा योग वाला भी, फिर हम उसे बताएंगे तब समझ में आएगा। अभी अंतर वाला है, इसे समझते हैं। सबसे पहला काम क्या किया हमने कि जो अचर पद है चिन्ह सहित अचर पद ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह गुणांक उठा लेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो जो हमें अंक प्राप्त होगा, जो संख्या प्राप्त होगी उनके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणनखंडों का जो गुणनफल हो वह 8 हो और माइनस है इसलिए ये अंतर कितना हो, एक्स के गुणांक के बराबर। एक्स का गुणांक कितना है, 2, इसके बराबर होना चाहिए। तो गुणनफल करते हैं तो 8 की गुणनफल हमने कर लिए 4 दूनी 8 और अंतर यानी कि 4 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2, यानी कि जो 2 गुणनखंड है एक 4 हो गया, एक 2 हो गया, ये हम लिख सकते हैं। तो ये कहाँ लिखेंगे, किस तरह से वो समझिए। तो इसके नीचे बराबर लगाएंगे और x घात 2 माइनस, इस 2 की जगह पर हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। ये जो गुणनखंड किए थे उन्हीं का अंतर जो था वही अंतर उठा के हमने यहाँ पे लिख दिया। बात एक ही है, चाहे 2 लिखें चाहे 2 की जगह पर 4 माइनस 2 लिखें, बात वही है, 2 ही। x माइनस 8 है, ऐसा लिख दिया। x घात 2, ये माइनस है और 4 का चिन्ह प्लस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4 और x बाहर है तो x की गुणा हो जाएगी 4x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और x गुणा 2x हो जाएगी, माइनस का 8। अब इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो क्या है, x घात 2 यहाँ पर है, -4x यहाँ पर, तो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो x घात 1 ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। तो x घात 2 में से x घात 1 कम हो गया तो बचा हमारे पास x, माइनस की जगह पर माइनस, x ये है तो हमने उभयनिष्ठ ले चुके हैं तो यहाँ पर बचा हमारे पास 4 प्लस, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा, क्योंकि x यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है तो x तो होगा नहीं, 2 यहाँ पर है 8 यहाँ पर, इसका मतलब 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। 2 से जब इसे भाग करेंगे तो हमारे पास x बचेगा, -8 को जब 2 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा। अब क्या देखेंगे कि इस पूरे उसमें हम देख रहे हैं कि x-4 यहाँ पर भी है, x-4 यहाँ पर भी है, तो x-4 को हमने ले लिया उभयनिष्ठ, तो x-4 यहाँ पर लिख गया, यहाँ पर बचा x प्लस x-4 इधर आ गया है, यहाँ पर बचा 2। तो इसके गुणनखंड हो गए हैं इस बहुपद के x-4 x प्लस 2, x-4 और x प्लस 2 इसके गुणनखंड हो गए। अब इन गुणनखंडों को हम बारी बारी से एक बार इस गुणनखंड को और एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। तो x-4 बराबर 0 ये लिख दिया और x प्लस 2 बराबर 0 यहाँ पर ये लिख लिया। तो x-4 बराबर 0 है तो x का मान निकालेंगे, 4 बराबर किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 4 हो गया और x बराबर 2 बराबर किधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो गया। यही जो दोनों हैं यही दोनों शून्य हो गए। तो हम कह सकते हैं कि बहुपद के शून्यक चार व -2 हैं। तो इस तरह से हम शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अगला और जोड़ा गया है, लिखा है प्रश्न में, तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं वो समझते हैं।
हमारे पास शून्य प्राप्त हो गए 4 और -2, तो इनके गुणांकों की भी सत्यता की जांच करते हैं तो कैसे होगा वो देखिए। तो हमें पता है कि हम जानते हैं, इससे पहले हमने सीखा है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिख लेते हैं। हमें पता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, का योगफल, तो 4 प्लस माइनस माइनस 2, तो ये हो गया 2। तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया, 2। और हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल जो होता है वह होता है -b/a, या कह सकते हैं कि -b/a का मतलब है -b का मतलब है x का गुणांक बटे x⁻2 का गुणांक। तो ये जो हमने निकाला तो माइनस का x का गुणांक है -2 बटे का 1, तो माइनस माइनस से कैंसिल और ये भी 2 आ गया। तो जब हमने इन शून्यकों की सहायता से जब योगफल निकाला तो हमें 2 प्राप्त हुआ, और सूत्र की सहायता से योगफल निकाला तब भी 2 प्राप्त हुआ। अतः शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। इसके शून्यक 4 और -2 हमें प्राप्त हो गए। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 गुणा -2, ये हो गया -8, 4 गुणा -2 और -8 हो गया। और हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि x का गुणांक यानी कि अचर पद बटे x⁻2 का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद हो गया -8, ये 1 यानी कि -8, तो ये दोनों यहाँ से भी -8 प्राप्त हुआ, यहाँ से भी -8 प्राप्त हुआ, तो ये सत्यता की जांच हो गई। अगला प्रश्न है 4s⁻2। अगला प्रश्न है 4s⁻2 -4s + 1। इसके शून्य निकालने के लिए भी वही तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे कि जो अचर पद है ये लिख लिया, गुणा x² यानी कि यहाँ पर जो चर पद है, चर की घात 2 का गुणांक जो है s² की घात 2 का गुणांक 4, चिन्ह सहित हमें लिखना है। तो 4 एकम 4 प्लस का 4 हो गया। तो इस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणनफल तो 4 मिले हमें, लेकिन ये प्लस लगा है इसलिए योग कितना होना चाहिए, इस s के गुणांक के बराबर। के गुणांक कितना है, 4, गुणांक है 4, यानी कि इस 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इसका गुणनफल भी 4 ही हो और योगफल भी 4 ही हो। तो इस 4 के गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 से विभाजित अगर करें तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो गुणनखंड इसके हो जाएंगे 2 × 2। अब इसे हम इस बहुपद में लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 4s⁻2 माइनस इस 4 की जगह लिख देंगे 2 + 2 s + 1। अब हम 4s⁻2 माइनस 2s प्लस माइनस 2s प्लस का 1, इन दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, 2s, दोनों कॉमन है 2s, तो 2s से इसे भाग करेंगे तो हमें 2s प्राप्त होगा। देखो 4s⁻2 को 2s से जब हम भाग करेंगे तो s की एक घात से s घात कट जाएगी, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो हमें 2s प्राप्त हो जाएगा। तो 2s मिला, माइनस का 2s तो कॉमन हो ही गया, यहाँ पर 1, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, तो ये -1 का कॉमन लिया है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगा 2s, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा
1। इन दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन है, 2s माइनस 1 कॉमन है, तो लिखेंगे 2s माइनस 1 और यहाँ पर 2s ये है और माइनस का 1 ये है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, ये दोनों गुणनखंड आए हैं इस बहुपद के, इन गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर रख देंगे। तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1 बराबर के इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी s बराबर 1/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही दोनों इसके शून्यक हो गए। अब गुणांकों एवं शून्यकों के मध्य जो संबंध है उनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, इसके आगे यहाँ पर एक हेडिंग डाल लिया करेंगे कि सत्यता की जांच। तो हमें हमें शून्यक प्राप्त हो गए हैं 1/2, 1/2, दो शून्यक हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकाल लें। शून्यकों का योग करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 आया। कितना आया, 1। और शून्यकों का योगफल होता क्या है, मैंने बता चुका हूँ कि शून्यकों का योगफल द्विघात समीकरण है, तो शून्यकों का योगफल -b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो -b/a यानी कि माइनस s का गुणांक, s का गुणांक कितना है, -4 और s² का गुणांक 4। तो ये माइनस से माइनस, 4 एकम 4 और ये 1 आया। इसका मतलब ये सत्यता के शून्यों का योगफल, शून्यकों को जोड़ा तो जितना प्राप्त हुआ और सूत्र लगाने के बाद जितना आया वो दोनों सेम है, इसका मतलब सही है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करके देखा तो 1/2 ये है गुणा 1/2 बराबर हो गया 1/4। होता क्या है शून्यकों का गुणनफल, c/a। तो c का मतलब क्या हुआ, अचर पद। अचर पद यहाँ पर कितना है, 1। a का मतलब क्या हुआ है कि जो s² के गुणांक जो है 4। तो ये और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब कि गुणनफल भी सत्य है, गुणनफल जितना आएगा वही हमारे सूत्रों से प्राप्त होता है। तो आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा, ये आप स्वयं करेंगे और यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, जिससे कि अगले वीडियो में उस प्रश्न को हम बता सकें।